Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello Aquarius यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 नवंबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा ये हम जानेंगे। आज इट इज़ में 3 जोड़ी या 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ी या 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा और उसमें भी 2 सिचुएशन रहेगी। मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर और जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ की एनर्जी हम देखेंगे। चैनल पर जो है वीडियो स्टार्ट करते, वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। Just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Aquarius यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एक्वेरियस अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियस के अपने पार्टनर के लिए 20 से लेकर 30 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस यहाँ पर तो जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता है वहाँ की सबसे पहली जो एनर्जी है उसमें कहीं पर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समवेयर कहीं पर बातें कहीं पर आगे थम गई है, रुक गई है। ऐसा आपको यहाँ पर एनर्जी रहेगी आने वाले 10 दिनों में। बातें मुलाकातें नहीं होगी, बातें मुलाकातें होगी तो जो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, शादी, फैमिली के रिलेटेड, वो कहीं पर एक स्टकनेस वाली एनर्जी में ही रहेगा। ये एनर्जी है जहाँ पर रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, आप अपने काम, करियर, फैमिली, अपने जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, आपने कहीं पर ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और आपका अभी टारगेट भी वही है, बट वहाँ पर एक स्टकनेस वाली एनर्जी आपको फील होगी आने वाले 10 दिनों में कि कहीं पर भले अभी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है, कमिटमेंट आ गई है, रिश्ता कहीं पर नया रिश्ता भी बन गया है, काम करियर भी अच्छा चल रहा है, लेकिन समवेयर कहीं पर अभी भी एक स्टकनेस बनी है। अभी भी जो है मैं पुराने पार्टनर को नहीं भूल पा रही हूँ, नहीं भूल पा रहा हूँ, या कहीं पर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रहा हूँ, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कोई बड़े बिजनेसमैन, बड़ी पोस्ट पर, अच्छे रीच घराने से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो सेकंड सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप हमेशा झुकते हैं, आप आपके पार्टनर को बहुत उनके सारे नखरे उठाते हैं कि जहाँ पर वो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक कर देते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो वहाँ पर एक ईगो, प्राइड, एटीट्यूड आपके पार्टनर में बहुत है और वहाँ पर कहीं पर आप झुकते रहते हैं, लेकिन कहीं पर जो है ये कई बार अपनी गलती नहीं मानते जहाँ पर आपका रिश्ता है बना हुआ है। तो वहाँ पर आपकी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि पार्टनर की तरफ से माफ़ी फील हो या माफ़ी मांगी जाए या सामने से मैसेज कॉल करके चीज़ों को सुलझाया जाए, बिकॉज आप एक नया स्टार्ट चाहते हैं कि भाई ये सारी बातें हट जाए और ज़िंदगी में फिर से एक नया स्टार्ट करते हैं रिश्ते में, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आपने बहुत कोशिश की है इस रिश्ता नहीं रहने के बावजूद भी इस रिश्ते को सुलझाने की, मैसेज द्वारा, कॉल करके, दूसरों को बीच में डाल के, दूसरों के साथ मैसेज वगैरह भिजवा के, लेकिन कहीं पर फिर भी आपके जो पार्टनर है आपके साथ बात ही नहीं कर रहे, रिश्ता ही नहीं रख रहे, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये ईगो, प्राइड, एटीट्यूड बहुत है इनको। तो वहाँ पर आपकी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि उनकी तरफ से एक मैसेज आए, कॉल आए, वो वाली एनर्जी रहेगी। अभी भी आप, मैं देख पा रही हूँ कि आपको अभी भी इच्छा हो रही है मैसेज कॉल करने की, काहे को मैसेज करने का। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो हमें क्यों आगे बढ़ना है। कई बार तो आपकी ऐसी भी इच्छा है कि कुछ नहीं तो यार चलो हम दोस्त बन के रहते हैं। राइट और रॉन्ग कमेंट में ज़रूर से बताइए। कुछ एक के लिए कोई वन साइड, आप उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, काम करियर के हिसाब से मिले हैं या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है आपका रिश्ता है, चाहे पति पत्नी का, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। हस्बैंड वाइफ में कहीं पर चीज़ें डाइवोर्स तक पहुंच चुकी है,
डाइवोर्स तक पहुंच चुकी है, डाइवोर्स धमकी दी जा रही है, या कोर्ट में भी बातें जा चुकी है, और जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वहाँ पर चीज़ें ऐसी हो गई है कि आपको ऐसा फील होता है कि ये मुझसे अन्याय कर रहे हैं, मेरे साथ रिश्ता रख के भी जैसे मेरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं वैसे मेरे साथ बातचीत करते हैं या करते नहीं है, या नाइंसाफ़ी महसूस हो रही है आपको। तो वहाँ पर कहीं पर आपकी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी, एक सपने रहेंगे कि काश हम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए, हम दोनों में चीज़ें अच्छी हो जाए, हम दोनों में बातें ठीक हो जाए और फिर से प्यार आए, ऐसे आप सपने कहीं पर देखते रहेंगे। दूसरा सिचुएशन है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आपको लग रहा है कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, तो भगवान उसको शिक्षा दे, पनिशमेंट दे, और कहीं पर दिल में चाह रहेगी कि एक बार तो इनको रियलाइज़ हो कि भाई मैं माफ़ी मांगूँ। तो वहाँ पर एक माफ़ी की एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है। कुछ एक के लिए कपड़े का काम कर रहे हैं, टेलरिंग फर्म, आर्ट रिलेटेड काम कर रहे हैं, लॉ रिलेटेड काम कर रहे हैं, लॉयर जज भी हो सकते हैं। लीब्रा एंड कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। वैसे बताऊँ आप बहुत भोले वाले हैं, इस दुनिया में भोलापन नहीं चलता है वो वाली एनर्जी है। वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो एक्वेरियस, अगर आपके रिश्ते में अभी सिचुएशन में आपकी लाइफ में कुछ मुश्किल चल रही, परेशानी चल रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग शादीशुदा लाइफ, या ब्लॉक अनब्लॉक, नो कांटेक्ट, फ्यूचर, मैरिज, आगे की चीज़ें, डाउट वाली एनर्जी, या फिर थर्ड पार्टी रिलेटेड, जो भी आपके रिलेशनशिप में अभी समस्या पैदा कर रहे हैं और उसके रिलेटेड आपको कुछ जानना है, सच्चाई जानना है, ट्रूथ जानना है, कुछ क्लैरिटी लेनी है, तो आप मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो पेड पर्सनल रीडिंग टैरो द्वारा भी आपको बताई जाएगी, पाम रीडिंग और बर्थ डेट है तो डिबरोलॉजी से भी बहुत कुछ बताया जाएगा। ये इंक्लूड एक ही रीडिंग के चार्जेस पे रहता है। ये चार्जेस काफ़ी रिजनेबल कम है और सटीक एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। ऑप्शंस भी मिलेंगे, सवाल चाहे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चले आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस के लिए, एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियस के पार्टनर की एक्वेरियस के लिए 20 से लेके 30 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। अगर आप ये वीडियो, आपकी राशि एक्वेरियस है और देख रहे हैं पार्टनर की एनर्जी आपकी एनर्जी के लिए, तो आप आपके पार्टनर की जो राशि है वो वीडियो भी क्रॉस वॉच करके देख सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर आप लोग को रिश्ते में है वहाँ पर इनको बहुत तकलीफ हो रही है, इनको ऐसे लग रहा है अभी हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है। रीजन, आपकी शादी सगाई फिक्स हो गई आपके घर वालों की मर्जी से, या कहीं पर आप लोगों में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि चीज़ें नहीं सुधरेगी या आगे फ्यूचर नहीं होगा, तो वहाँ पर इनको बहुत तकलीफ हो रही, इनको लग रहा है अभी हमारा रिश्ता ख़त्म हो रहा है, एंड की कगार पे आके खड़ा है, कभी भी ख़त्म हो जाएगा। तो तकलीफ हो रही, बहुत सारा तकलीफ हो रहा है इनके दिल को, वो वाली एनर्जी है। और उनको ऐसा फील होता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस रिश्ते में बातें छुपाना, झूठ, थर्ड पार्टी, ये सब की वजह से, या बार बार का लड़ाई झगड़ा, उस वजह से कहीं पर ये चीज़ें सुधरेगी नहीं, ना हम दोनों का कोई फ्यूचर होगा, ना कहीं पर कुछ आगे बात बढ़ेगी, ना कहीं पर आपकी शादी रुक पाएगी। वो सारी बातों की वजह से इनको तकलीफ हो रही है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, नहीं है, 10 वीक, 1 वीक, जनवरी महीना या 1 साल हो गया, वहाँ पर अभी भी इनको बहुत तकलीफ हो रही है। ये इस रिश्ते से निकल ही नहीं पा रहे, इनको मालूम है कि इस रिश्ते में ना फ्यूचर है, ना हम दोनों का कुछ हो सकता है, ना हम दोनों का रिश्ता सुधर सकता है, ना हम लॉन्ग टर्म हमेशा ज़िंदगी भर के लिए एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो वहाँ पर कहीं पर इनको फील हो रहा है कि अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं है, ये अभी भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं आपका मैसेज, कॉल, बातचीत, रिश्ता फिर से, बट फिर भी अभी इनको समझ में आ चुका है कि नहीं, अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, ना कुछ होने वाला है, तो ये निकल रहे हैं रिश्ते से,
मन से आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है और इस वजह से इनको बहुत सारी तकलीफ हो रही है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस जमिनी लिब्रा स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, वहां पर ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको ऐसे लग रहा है इस प्यार में इनको एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज भी बहुत करना पड़ता है। तो वहां पर अभी ये आने वाले 10 दिनों में अपने हिसाब से इस रिश्ते में रहेंगे, ना रिश्ता तोड़ेंगे ना जोड़ेंगे, लेकिन कुछ शर्यतों के साथ ही ये रिश्ता रखना चाहेंगे। वो वाली एनर्जी, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, इनकी एनर्जी ऐसी है कि भाई अभी मुझे ना एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मेरा भी कुछ है, मैं जैसा कहूँगा, मैं जैसे कहूँगी वैसे ही रखना है। कई बार तो एक क्लैरिटी भी नहीं देंगे आगे का, आप सोचते ही रहोगे इनके बिहेवियर से, वो वाली इनकी एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, इनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन ये कहीं पर सच्चा प्यार भी इन्होंने आपसे किया था बहुत, लेकिन कहीं पर अभी ये अपने लिए ज़िंदगी जी रहे, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे, अपने लिए, अपने काम करियर, अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए ये जी रहे हैं। और वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में भी इनकी एक एनर्जी रहेगी कि जो आए आपको बुलाने के लिए, जो भी तकलीफ आए, जो भी किसी बातों का सामना करना पड़े, तो वो सारा सामना मैं करने के लिए तैयार हूँ, वो वाली इनकी एनर्जी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, नर्सिंग क्षेत्र, सर्विस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, बच्चों रिलेटेड काम करियर हो सकता है। कैंसर पैसिव स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता है, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर 1 वीक पहले, 10 दिन पहले या 1 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ, सडन, अचानक, सडन मैसेज, सडन कॉल, सडन कोई एक ऐसा धमाका कर दिया, या सडन कुछ बात पता चली, उस वजह से ये रिश्ता अभी कहीं पर आर पार चला गया या ब्लॉक सिचुएशन में चला गया है। तो वहाँ पर इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये न्याय चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको ब्लॉक से अनब्लॉक करो, आप चीज़ों को सुधारो, क्योंकि आपकी ज़बान बहुत फिसली सी इस बातों में, इस चीज़ों में आपने गलत किया है। तो वहाँ पर ये आपसे एक्सपेक्टेशन न्याय की कर रहे हैं, जहाँ पर आपका मौजूदा रिश्ता है। कहीं पर तो ऐसा भी है कि सडनली, अचानक इनको अभी इस रिश्ते में नहीं रहना है, जहाँ पर आप लोग शादीशुदा लाइफ में हैं। इन्होंने अभी कहीं पर डिसीजन ले लिया है कि अभी डिवोर्स लेना है, इस रिश्ते को कट करना है, और कोर्ट से कहीं पर ये न्याय चाहते हैं, वो वाली एनर्जी है। राशि रहेगी एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा एंड लिब्रा स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। अभी तक की रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर बने हुए हो, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ तक पहुँचे हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो लाइक का बटन दबाइए, हाइप का बटन दबाइए, इसको फ्री में रहता है बट मेरे लिए अच्छा रहता है। प्लीज़ लाइक एंड हाइप का बटन दबाइए। चलिए, एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा 20 से 30 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर तो जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता है, घूमना फिरना, खाना पीना, टाइम स्पेंड करना, फैमिली, बच्चे, सपने, सब कुछ हो रहा है। बट फिलहाल क्या है कि कुछ बातें प्यार है लेकिन कुछ बातें ठीक नहीं है। तो वहाँ पर एक अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, कहीं पर ऐसे लगता है यार आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है एक एनर्जी आ रही है कि कुछ बातें बहुत टाइम से दिमाग में बैठा के रखी है, उसका एक फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है और क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है। जो दिमाग में सवाल है वो पूछे जा रहे हैं और कहीं पर क्लैरिटी ली जा रही है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर भाषा बदल सकती है, गुस्से वाली भाषा
और ड्रास्टिक हो सकते हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों ने कंट्रोल रखना है जहाँ पर रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है, एक ज़माना था जब आप लोगों में बहुत अच्छा था, घूमना फिरना, खाना पीना, फैमिली होगी, बच्चे हो गए, हमेशा साथ रहेंगे, वादे, सब कुछ हुआ था। अभी क्या है, लास्ट 5 महीने से रिश्ता नहीं रहा है, 1 महीने से रिश्ता नहीं रहा है, मई महीने से रिश्ता नहीं रहा है, तो वहाँ पर एक अकेलापन है, एक सैडनेस है। कहीं पर हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, वो भी साथ में नहीं है, तो एक तकलीफ हो रही है कि हम एक इकट्ठा नहीं है। कहीं पर हस्बैंड वाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वहाँ पर सारे सपने हमारे टूट गए हैं, वो एक अकेलापन है। प्यार तो बहुत था, लेकिन कहीं पर जो है वो एक अकेलापन बहुत तकलीफ दे रहा है। और आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा कि कहीं पर एक फ्रस्ट्रेशन दिमाग में चलता रहेगा, ऐसा किया वैसा किया, ये बोल दूँ क्या, वो बोल दूँ क्या, वो दिमाग में बहुत सारी सोच रहेगी, और कहीं पर अकेले अकेले गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकाला जाएगा, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए घर की कोई फैमिली मेंबर भी ये गुस्सा निकाल रही है या निकालेंगे। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है कि एक रिश्ता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो वहाँ पर एक को रिश्ता रखना है, दूसरे को नहीं रखना है। दूसरा छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रही है, तो जो पार्टनर छोड़ नहीं रहा है या जो पार्टनर चाहता है इस रिश्ते को टिकाना, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, एक लाचारी महसूस हो रही है कि कितना मैं नीचे गिरूं इस रिश्ते को बचाने के लिए, मुझे क्यों नहीं समझ ले रहे हैं। तो वहां पर एक मन में मालूम है कि भाई ये छोड़ रहा है, ये छोड़ रही है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाहे हस्बैंड वाइफ, वो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि भाई सामने वाले को नहीं रहना है मेरे साथ रिश्ते में। लेकिन वहां पर एक डिसीजन लेना है, या तो अभी ये रिश्ते को कट ही करते हैं, या फिर जो रीज़न है जो रीज़न है कि पार्टनर रिश्ता छोड़ के जा रहा है, उसमें एक डिसीजन लेना है। तो उसमें डेयरिंग नहीं हो रही है, और वहाँ पर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी, दिमाग काम नहीं करेगा, जैसे तैसे ये सिचुएशन को हैंडल करते रहना पड़ेगा। वो वाली एनर्जी ज़्यादातर ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ये ज़्यादा है, या पति पत्नी के लिए ज़्यादा है, वो वाली है। या फिर रिश्ते में ऐसी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि उसमें से क्या रास्ता निकाले वो समझ नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है लेकिन रास्ता निकाला नहीं जा रहा है, वो वाली भी एनर्जी है। राशि रहेगी, कुछ के लिए वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, स्पेसिफाई राशि यही है। सो बताइए आज का वीडियो आपको कैसे लगा, अभी तक की एनर्जी जो आपने देखी कितना आपको रेजोनेट हुआ, क्या लग रहा है वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप बटन दबाइए, शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हो, सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल ही ना जाइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।